नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल में बीजेपी की बैठक होने जा रही है। वीडी शर्मा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर फीडबैक लेंगे। जिला पंचायत और नगरपालिका में चुनाव होने हैं। भोपाल में बीजेपी की बैठक होगी। वीडी शर्मा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। जिला पंचायत और नगर पालिका में चुनाव होने हैं। कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देगी। मिंटो हॉल गांधी प्रतिमा पर धरना होगा। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप हैं। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस द्वारा लगाया जा रहा है और आज धरना दिया जाएगा कांग्रेसियों द्वारा। केंद्र सरकार के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। मिंटो हॉल के पास धरना दिया जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देने जा रही है। मिंटो हॉल गांधी प्रतिमा पर धरना दिया जाएगा कांग्रेसियों द्वारा। और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। चुनाव में मुफ्त चीजों को बांटने वाले दलों की मान्यता पर सुनवाई होगी। राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट करेगा अहम सुनवाई। वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। चुनाव आयोग इस मांग से पल्ला झाड़ चुका है। चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसे वायदों से राज्य की आर्थिक हालात पर क्या असर होगा, ये जनता को तय करना है। भोपाल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुल टूटने के मामले में इंजीनियर सस्पेंड हुआ है। अप्रोच रोड की रिटेनिंग टूटने के मामले में एक्शन लिया गया है। निर्माण एजेंसी और कंसल्टेंट ब्लैकलिस्टेड किए गए। कलियासोत नदी पर बना पुल का एक हिस्सा धंस गया था। 8 लेन के स्थान पर 4 लेन से ट्रैफिक गुजरेगा। 4 महीने में ठेकेदार को खुद के व्यय पर निर्माण करना होगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने विभागीय समीक्षा के बाद निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव बोले, घटना को गंभीरता से लिया गया। निगम प्रबंधक एसके दुबे को निलंबित किया गया है। जिला प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई होगी। आईआईटी रुड़की के इंजीनियर निर्माण कार्य की जांच करके रिपोर्ट देंगे। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसकी समीक्षा भी करेंगे। से संबंधित जो भी अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के लिए जो एसपी दुबे हैं, निगम के प्रबंधक, उनके लिए निलंबित कर दिया है। और जो मिस्टर अरोड़ा थे, जो जिला प्रबंधक थे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इस पूरी घटना की और इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कि ये कैसे घटित हुई, तो हम इस पर पूरी तरह से जो दोषी लोग हैं उनकी कार्रवाई करेंगे। और उसके साथ ही इसकी ड्राइंग डिजाइन में और कभी ऐसे पानी का बहाव हो, ऐसी बारिश हो, तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके बारे में उसके सुझाव सलाह मांग के और आगे हम अपने और भी काम को सुधारने का काम करेंगे। प्रदेश और हरदा जिले में बारिश के कारण खराब हुई फसलों को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने खराब फसलों के सर्वे के निर्देश दिए और किसानों को फसल बीमा का लाभ मिले, इसके भी निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। बीमा कंपनियों को भी निर्देश दिए जाएंगे कि किसानों को फसल बीमा मिले। इस बार रिकॉर्ड 54 लाख किसानों के फसल बीमा हुए हैं। वन ग्रामों के भी फसल बीमा करवाए जा रहे हैं। जुलाई महीने में बारिश ज्यादा हुई है, खेती में पानी भरा है, फसल खराब हुई है। में इतनी बारिश हुई है, लगातार 4 बार नदियों में बाढ़ आई है। हमारे तवा डैम के गेट जुलाई में पहली बार खुले हैं और उसके कारण खेतों में पानी भरा है, भी देखा ही है आपने। ऊपर से फसलें खराब हुई है, उसका हम सर्वे के निर्देश दे दिए हैं और सर्वे भी कराएंगे। और फसल बीमा जो कराया हमारे किसानों का, इस बार रिकॉर्ड फसल बीमा हुआ है। आज तक के सारे रिकॉर्ड तो 54 लाख किसानों का बीमा अभी तक हो चुका है। अभी 1 ग्राम का बीमा हम और करा रहे हैं। और इस प्रकार बीमा कंपनी को भी
हम सर्वे करके निर्देशित करेंगे कि फसल बीमा का लाभ किसानों को मिले। जन नेक्स्ट डेमोक्रेसी के प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश विधानसभा का दौरा किया। 6 राष्ट्रों के 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा का भ्रमण कर यहां की संसदीय प्रणाली और विधान पालिका के कार्यों की जानकारी ली। साथ ही साथ प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव AP सिंह से भी मुलाकात की। प्रदेश सरकार ने और देश की सरकार ने जो कुछ किया उससे इनको रूबरू करा रहे हैं। बहुत ही सफल ये दौरा रहा है और मैं इस बात की प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दुनिया में हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जो ख्याति फैली है उसी का परिणाम है कि दुनिया के अलग अलग देशों के ये प्रतिनिधि मंडल हिंदुस्तान आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस प्रतिनिधि मंडल को हमने 2 दिन मध्य प्रदेश में पूरी तरह से मध्य प्रदेश की विरासत, मध्य प्रदेश की संस्कृति और मध्य प्रदेश की जो लोकतांत्रिक मजबूत व्यवस्था है उससे इनको अवगत कराया। नगर निगम ग्वालियर में अब सभापति के पद को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। दरअसल ग्वालियर नगर निगम में 66 पार्षदों में से 34 भाजपा के और 32 कांग्रेस के हैं। महापौर पद पर कांग्रेस का कब्जा है, लिहाजा कांग्रेस की निगाहें सभापति के पद पर तो हैं ही, मेयर पद हराने के बाद बीजेपी सतर्क है और अपने पार्षदों की निगरानी कर रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने इलाके के बीजेपी पार्षदों के साथ बैठक की और उन्हें जनसेवा का संकल्प दिलाया। जो पार्षद लोग जीत के आए उनको जीत की बधाई दी और जनता की सेवा हम सब लोग मिलकर करेंगे, यह संकल्प लिया है। जनता ने जो निर्णय लिया है हमको मैं व्यक्तिगत ये स्वीकार करता हूं, कहीं ना कहीं हमारी सेवा में कमी रही होगी, जिसलिए हमें जनता ने महापौर में हराया है। भोपाल में रहकर पढ़ाई करने वाले सिवनी मालवा के 21 वर्षीय छात्र निशांक राठौर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और इंस्टाग्राम के वायरल पोस्ट की गुत्थी अब भी सुलझी नहीं है। हालांकि अब्दुल्लागंज पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट में पीएम रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्रेन से कटने की वजह से मौत होना बताया गया है। भोपाल पुलिस के एडिशनल कमिश्नर सचिन अतुलकर का कहना है कि आत्महत्या, हत्या, दुर्घटना समेत सभी पहलुओं की जांच हो रही है। मामले में जो स्क्रीनशॉट मैसेज वायरल हो रहे हैं उसको भी पुलिस ने गंभीरता से लिया है। इसमें पुलिस को प्रारंभिक जानकारी मिली थी कि जो मृतक है वो घर पर नहीं है दोपहर से, और फिर रात्रि के समय, शाम के समय सूचना प्राप्त हुई कि उसका शव जो है जिला रायसेन में मिला है। पहचान की गई शव की तो वही व्यक्ति ये निकला, और जो प्रारंभिक कार्रवाइयाँ हैं मर्ग की, चूँकि जो क्षेत्राधिकार है जिला रायसेन पुलिस का पड़ता है, तो पुलिस द्वारा की जा रही है, रायसेन पुलिस द्वारा। और घटना के संबंध में जो अन्य साक्ष्य आए हैं तो उसकी जांच जो है संबंधित पुलिस करेगी, उसके बाद इसमें कुछ बताया जाएगा। स्क्रीनशॉट आया है, उसको भी देखा गया है, पुलिस की जांच का विषय है वो स्क्रीनशॉट भी। और चूंकि मृतक से संबंधित है, मृतक के मोबाइल पे स्टेटस के रूप में स्क्रीनशॉट है, तो जब जो घटना हुई है, जो मृत्यु हुई है, उसके संबंध में साक्ष्य जब प्राप्त होगा तो उसके अनुसार ही उस स्क्रीनशॉट के संबंध में भी आगे जांच की जाएगी। ग्वालियर में मुरार के बड़ा गांव इलाके में रहने वाली 23 साल की विवाहिता से सामूहिक रेप का मामला सामने आया। सामूहिक रेप का आरोप पति के दोस्त और उसके रिश्तेदार पर है। आरोप है कि विवाहिता का पति घर से बाहर था, तभी पति के दोस्त प्रदीप राणा और सुनील राणा घर में घुस गए और रेप किया। दोनों पर मारपीट का भी आरोप है। पति के घर लौटने पर मुरार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मुरार में एक आवेदन दिया था, उसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसका पति ड्राइवरी का काम करता है, गाड़ी पर गया हुआ था और उसका भी घर में छोटा बच्चा था। तभी 2 व्यक्ति आए, 2 लड़के आए जिनको मैं जानती हूँ, और एक लड़का गुड़ागुड़ी का रहने वाला, एक ग्वालियर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो उनके द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा मेरे गलत काम किया गया और दूसरे व्यक्ति ने उसका इस काम में सहयोग किया। तो इस आधार पर थाना मुरार में IPC सेक्शन 376 दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया जाकर
भोपाल से बड़ी खबर है। राजधानी में आज रहेगी बिजली सप्लाई ठप। 100 से ज्यादा इलाकों में बिजली गुल रहेगी। सुबह 10 से 3 बजे तक बिजली सप्लाई ठप रहेगी। शहर में 5 घंटे बिजली की सप्लाई नहीं होगी। टावर लगाने के कारण बिजली ठप हो रही है। 2 नंबर बस स्टॉप इलाके में टावर लगाया जा रहा है। 132 केवी का टावर बिजली कंपनी लगाएगी, जिस वजह से कई सारे इलाकों में बिजली गुल रहेगी। राजधानी में आज होगी बिजली सप्लाई ठप। 100 से ज्यादा इलाकों में बिजली गुल रहने की बात सामने आ रही है। बता दें आपको, सुबह 10 से 3 बजे तक बिजली सप्लाई ठप रहेगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कई सारे इलाकों में, लगभग 100 से ज्यादा इलाकों में बिजली ठप रहने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शहर के लगभग 107 कॉलोनियां ऐसी हैं जिसमें आज बिजली आपूर्ति है जो बाधित रहेगी। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ये आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि अलीरा कॉलोनी में 132 केवी का एक नया सब स्टेशन बनाया गया, जिसमें आज सप्लाई शुरू की जानी है। क्योंकि उस इलाके के लोगों की लगातार ये शिकायत बिजली विभाग को मिल रही थी कि वहां पर या तो वोल्टेज कम आते हैं, फ्लक्चुएशन की समस्या होती है, और यही कारण है कि एक नया सब स्टेशन वहां पर बनाकर तैयार किया गया। आज वहां पर 33 केवी की लाइन से वहां पर सप्लाई शुरू की जाएगी। उसके लिए टावर लगाने की प्रक्रिया आज पूरी की जाएगी, और यही कारण है कि उसके आसपास के जो इलाके हैं, लगभग 107 कॉलोनियां हैं जिनमें आज बिजली पूरी तरीके से बंद रहेगी। ये समय भी पहले ही निर्धारित कर दिया गया। 10 बजे से 3 बजे तक का जो समय दिया गया है उन लोगों को, उस दौरान यहाँ बिजली बंद पूरी तरीके से रहेगी। और निश्चित तौर पर जब ये सब स्टेशन बनकर तैयार होगा और इसके साथ ही जो 5 नए सब स्टेशन जो स्टेशन है उसके अंतर्गत आएंगे, जब फीडर नए बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को एक बड़ी राहत पूरे साल के दौरान मिलेगी। लेकिन अभी आज जो है उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बारिश का मौसम भी चल रहा है और ऐसे में कई आवश्यक कार्य जो करके होते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि 5 घंटे का समय बहुत एक लंबा समय होता है और उस दौरान बिजली पूरी तरीके से बंद रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। शाहजहांपुर की बात करेंगे। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश से आई एनडीआरएफ जवानों की टीम ने मॉक ड्रिल का रिहर्सल किया। कलेक्टर परिसर में इन जवानों ने भूकंप के बाद बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए और आपात स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों को न सिर्फ बताया, बल्कि बिल्डिंग से लिफ्ट कर लोगों को निकालने का रिहर्सल भी किया। तो वहीं एनडीआरएफ जवानों की मॉक ड्रिल को देखकर कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों ने उनकी तारीफ की। हमारी टीम जहाँ भी होती है, हम वहाँ पे हमारी एक गाड़ी फुली प्रिपेयर्ड होती है, एक टीम फुली तैयार होती है। जैसे ही हमको मैसेज होता है, विदिन सेकंड्स और विदिन मिनट्स वहाँ से मूव कर जाते हैं। लेकिन जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए तो जो समय लगेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस मॉक एक्सरसाइज को करने का यह भी मकसद था कि जो यहाँ पे और लोग हैं, जैसे आप यहाँ SDRF स्टेशन है, यहाँ पे होमगार्ड कमांडेंट खुद ही मौजूद है यहाँ पे, तो NCC के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, होमगार्ड के लोग हैं, SDRF के लोग हैं, NAYKs हैं, NSS के वॉलंटियर्स हैं। तो इस मॉक एक्सरसाइज के माध्यम से दे विल ऑल्सो टेक सम लेसन्स, और ऐसा कुछ होता है तो दे कैन क्विकली रिस्पॉन्ड, सो दैट की जो सरफेस विक्टिम है, जो कम चोटिल हैं, जिनको कम चोटें आई हैं, उनको आसानी से निकाल के और हॉस्पिटल भेज सके। खबर भिंड से है, जहां के अजनौल गांव में एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार सड़क पर करना पड़ा। दरअसल गांव में मुक्तिधाम नहीं है, लोग नदी के किनारे ही दाह संस्कार करते रहे हैं, लेकिन नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से दाह संस्कार नहीं हो पाया। जिला पंचायत के CEO ने कहा कि गांव में मुक्तिधाम नहीं है, लोग नदी के किनारे अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन पानी अधिक होने के कारण उन्हें सड़क पर अंतिम संस्कार करने को मजबूर होना पड़ा। अब हर गांव से जानकारी लेकर मुक्तिधाम बनाने का काम जल्द किया जाएगा। इस विषय मैंने सचिव को नोटिस भी जारी किया है। उनको पूर्व में सभी ग्राम पंचायत सचिव को अवगत कराया गया था कि जो ऐसे मुक्तिधाम के स्थान हैं, यदि कोई ऐसे डूब क्षेत्र में है तो वहाँ पे वैकल्पिक मुक्तिधाम की व्यवस्था पहले से स्थान चिन्हित की जाए। ग्राम के एक आदमी ने शायद इनको 2 महीने पहले, पंचायत चुनाव से पहले, कोई स्थान भी कहा था कि यहाँ पे बना सकते हैं, किंतु जब ये बनाने गए तो उसने उसको नहीं दिया। तो ये घटना तो हुई है, लेकिन वहाँ परंपरागत रूप से जहाँ दाह संस्कार होता रहा था, वहाँ पानी भरने होने के कारण ही हुआ है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।